कैसे आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी लैंड यूज़ सर्वे, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको भूमि उपयोग सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में मैं पूरा फाइल जो बनाया हूँ उसको पूरा तरह से आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है, इसमें आपको बताऊँगा कि क्या क्या लिखना है, इसके अंदर क्या होगा। तो वीडियो दोस्तों लंबा होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में समझाया हर एक टॉपिक को कि इसके अंदर क्या लिखना है। और दोस्तों आप चाहे तो इसको हुबहू लिख सकते हैं, अपना बस विलेज का नाम चेंज कर दीजिएगा और ब्लॉक का नाम। ठीक है, यहाँ मतलब जो मेरा विलेज है वो मत लिखिएगा, बस नाम अपना जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नाम लिखिएगा। बाकी सेम टू सेम सब इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। टीचर उतना डिटेल में पढ़ने नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का प्रैक्टिकल चेक करना रहता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको सेम टू सेम छाप सकते हो। ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना हुआ है आप लोग को। तो इसके बाद आप इस टाइप का मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट वाला वीडियो आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग है, ये जो मेरा कॉलेज है होम कॉलेज, मैंने उसका देखिए यहाँ पे लोगो लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे संत कोलंबस कॉलेज यहाँ मतलब प्रिंट आउट करवाया फ्रंट पेज, यहाँ कॉलेज का फोटो, फिर लैंड यूज सर्वे, और यहाँ पे बगल यहाँ ब्रैकेट में ना मैंने विलेज का नाम मिटा दिया है। आप अपना विलेज का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर सेमेस्टर 5, यहाँ सेमेस्टर 5 का ये प्रोजेक्ट है, तो मैंने सेमेस्टर 5 लिखा है। सेशन में 21-24 है, तो ये लिखा है सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, डीएससी पेपर 1 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे टीचर का फोटो पेस्ट है। ठीक है, और यहाँ टीचर का नाम, फिर वो एचओडी है तो एचओडी लिखिएगा, और फिर आप नीचे कॉलेज का नाम लिखिएगा, संत कोलंबस कॉलेज जैसे मेरा है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, आप कुछ और लिखिएगा। ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे खुद का फोटो लगाइएगा आप, फिर यहाँ सबमिटेड बाय लिख के अपना नेम लिखिए, आप रोल नंबर लिखिएगा। याद रखिए रोल नंबर क्लास वाला नहीं होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला गया है 12 से 16 अंक वाला, वो लिखिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, फिर यहाँ टीचर्स का साइन जरूर सिग्नेचर कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे टीचर लोग आपका साइन कर देंगे, तो इससे आपको फाइल एक्सटर्नल देख लेंगे। ठीक है, बाद बाकी अंदर कोई इतना नहीं चेक करने जाता है, उनके बस आपको राइटिंग ठीक से लिखना है, ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। अब देखिए आगे बढ़ते हैं विषय सूची की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए दोस्तों, अब तो लिखने में आराम होगा। देखिए, परिचय, विषय सूची मतलब कंटेंट। कंटेंट में पहले परिचय लिखना है, फिर स्थिति विस्तार, फिर धरातलीय बनावट, फिर अफवाह तंत्र, फिर वनस्पति यानी पेड़ पौधा। अफवाह तंत्र मतलब ये जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, जो भी आपके घर के पास है, तो वो अगर नहीं है तो आप उसमें साफ साफ मना कर दीजिए कि नहीं है। ठीक है, फिर जनसंख्या। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस सर्वेक्षण का ये है भूमि उपयोग, कि भूमि उपयोग किस टाइप से होता है। जैसे आप अपना गांव का लिख सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कॉपी करना चाहते हो, तो आप ये एकदम कॉपी कीजिए, आपको बढ़िया मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेगा। मेरे टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था इस टाइप से बनाने में। देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से बॉर्डर खींचा है, आप लोग भी आउटलाइन दे दीजिएगा और ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा ऊपर में, फिर यहाँ नीचे में ब्लू पेन मैंने यूज़ किया, ये डॉट को ब्लैक से बनाया, तो इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होगा। कृषि भूमि, परती भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि, आवासीय भूमि, एकल फसल भूमि, द्वि फसल भूमि, निष्कर्ष। ठीक है, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ के बारे में आगे वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा देर किए बिना आगे मेन चीज़ पे बढ़ते हैं। दोस्तों मेन चीज़ में बढ़ने से पहले आपको प्रमाण पत्र जरूर अटैच करना है। ये आप प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन मैंने तो अपने हाथ से ही लिख लिया, आप सुंदर से लिखिएगा। ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे अपना नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिटा दिया नाम, तो यहाँ पे कुमार से पहले अपना नाम लिखिएगा, कुमार हो कुमारी हो, जो भी आप लड़की हो या लड़का हो, अपना नाम लिखिए। फिर रोल नंबर यूनिवर्सिटी वाला, फिर सत्र मतलब सेशन आपको अपना लिखना है। ठीक है, अगर आप FYUGP यानी 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन है वो कर रहे हैं, तो आप अपना सत्र चेंज कर सकते हैं। चाहे आप PG के स्टूडेंट हो, तो PG के स्टूडेंट में भी यही सिलेबस है लैंड यूज सर्वे का, तो आप वो उस हिसाब से सेशन लिख दीजिए, अपना आप देख लीजिएगा जहां आपको जैसा ज़रूरत। जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया, इसके लिए सहृदय शुभकामना देता हूं तथा इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, ये आप लिखिएगा। फिर निर्देशक में आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, भूगोल विभाग अध्यक्ष लिख के फिर अपना कॉलेज का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ मेरा होगा संत कोलंबस कॉलेज। अगर मान लीजिए आपका कॉलेज है आगनियम कॉलेज बरही, चाहे चतरा कॉलेज है आपका, तो आप चतरा कॉलेज लिखिए। चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज हो आपको, जैसे मान लीजिए चितरपुर कॉलेज है तो आप वो लिखिएगा, तो अपने हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद ये पेज आभार आप लिखिएगा, इसको भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप हैंड रिटन सुंदर से लिखो, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। फिर अपना नाम लिखना है, और फिर सत्र जैसे कि राहुल कुमार है तो मैं राहुल कुमार करके, फिर सत्र 21-24 मेरा जो सेशन मैंने वो लिखा। जो भी आने वाले सेशन के बच्चे हैं वो अपना सेशन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
जो जिसका जो सेशन होगा वो अपना सेशन लिखिएगा। फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ, दैट मीन्स हम लोग जो स्टूडेंट हैं हम लोग को आभार व्यक्त करना है कि हम लोग के टीचर ने हम लोग को सपोर्ट किया सर्वेक्षण में। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, हूबहू लिखिएगा, बट नाम अपना सत्र अपने हिसाब से आपका जो सेशन होगा जो 21-24 वाले तो वो तो वही लिखेंगे सेमेस्टर 5 वाले। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ टीचर का नाम होगा, ठीक है दोस्तों, भूगोल विभाग अध्यक्ष, और फिर यहाँ कॉलेज का नाम लिखना है संत कोलंबस, मैं ये लिखूँगा जिनके निर्देशन में मैं, और यहाँ पंचायत का नाम लिखना है जो इस गाँव का आपका सर्वेक्षण करें, ठीक है। यहाँ मैंने अपना गाँव का नाम ब्लर कर दिया है, आपका जो गाँव का नाम होगा आप वो लिखिएगा। कब भूमि उपयोग सर्वेक्षण सफलतापूर्वक किया, इसके लिए मैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, का आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में लिख दीजिए, चाहे हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में ही लिखिए क्योंकि सबसे टॉप में तो हिंदी ही में लिखना है। उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मार्क्स अचीव होंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा जो गाँव है, मैं झारखंड, पहले मैंने इंडिया को दिखाया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं झारखंड को दिखाया, फिर झारखंड के बाद मैंने रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को दिखाया। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है होम डिस्ट्रिक्ट वो जो रामगढ़ है। उसके बाद मैंने मेरा जो ब्लॉक है, जैसे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, जैसे पतरातू, मांडू, रामगढ़, दुलमी, चितरपुर, गोला, ठीक है। तो मैं पतरातू ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरा विलेज पतरातू ब्लॉक के अंदर आता है। तो फिर यहाँ पे जो ये खाली स्पेस है, यहाँ पे आप यहाँ पे पतरातू का ये छोटा सा मैप बना के जो विलेज है उसको लोकेट किया है मैंने। फॉर एग्जांपल आप लोग हज़ारीबाग के हैं, बहुत सारे लोग चतरा के हैं, तो आप लोग चतरा का डिस्ट्रिक्ट मैप यहाँ पे, जैसे हज़ारीबाग मैंने यहाँ गाँव बनाया तो आप लोग यहाँ पे हज़ारीबाग डिनोट कीजिएगा, चाहे चतरा डिनोट कीजिएगा, चाहे आपको कोडरमा से है तो आपको कोडरमा डिनोट कीजिएगा। यही 4 जिला में कॉलेज है विनोबा भावे का। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट ये आप लोग जिसका चुनिएगा, जो बनाइएगा, जहाँ आप बिलोंग करते हैं, तो उसका इस टाइप से डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक वाइज मैप लिखिएगा, सर्च करिएगा तो आपका ब्लॉक वाइज आ जाएगा। फिर उसके बाद किस ब्लॉक के अंदर आपका गांव आता है तो उस ब्लॉक के अंदर अपना गांव को शो कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन परिचय यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है। भूगोल, ये देखिए दोस्तों हम पढ़ के आप लोग को समझा देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों घबराने का बात नहीं है, हूबहू छापिए, नंबर अच्छा मिलेगा क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है और स्पेलिंग सब सही है और बहुत अच्छा तरीक़े से इसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, टीचर भी खुश हो जाएंगे। भूगोल प्रकृति एवं संपूर्ण जीवन का विज्ञान है, ठीक है। यह मानव की समस्याओं का प्रत्यक्ष अध्ययन कर उसकी समस्या का समाधान करता है। मतलब भूगोल है तो ये मानव की समस्या को बारे में डील करता है, फिर उसके रिलेटेड क्या समाधान है वो देता है। प्राचीन काल से ही भूगोल मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए भूमि की उपयोगिता, कृषि क्षेत्र हेतु भूमि की उपयोगिता, ग्रामीण तथा नगरीय आवास का सर्वेक्षण आदि। जैसे कि भूमि का उपयोग जानने के लिए कितना कृषि भूमि, चाहे नगरीय आवास का सर्वेक्षण, ये सब सर्वेक्षण कार्य होता है भूगोल में, जानने के लिए कि कितना भूमि किस काम के लिए लगा है, ठीक है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भूमि संबंधित वैध जानकारियाँ प्रदान करती है। जो भूमि उपयोग प्रक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि जो एक पर्टिकुलर गांव है, पर्टिकुलर लैंड का टुकड़ा है, उसके अंदर किस किस तरह के काम होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर होते हैं, वहाँ पे खेत है एग्रीकल्चर के, वहाँ पे पास्चर लैंड है, चारागाह है, वहाँ पे आवासीय भूमि है, जैसे कि वहाँ पे घर बने हुए हैं, मान लो वहाँ पे हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। तो आप अपना गांव के हिसाब से आप लिख सकते हो, बट जैसा कि मैं कहा था, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सेम टू सेम भी लिख सकते हो, बस विलेज का नाम चेंज करके, ठीक है। जैसे भू उपयोग, भू विकास, भू प्रबंध, भू विवाद के प्रश्नों में सहायता होती है, ठीक है। भूमि के किसी हिस्से का स्थान, क्षेत्रफल, सीमा नापने की और मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अंतर्गत होती है, ठीक है। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के फिर अपना पंचायत का नाम की भूमि उपयोग के तरीकों के बारे में अध्ययन करें, ठीक है। अब आप यहाँ लिखिएगा, जैसे मान लीजिए जो हज़ारीबाग से है, ठीक है। देखिए मेरा कॉलेज संत कोलंबस है, लेकिन मेरा जो गांव है वो हज़ारीबाग मतलब रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं अपना गाँव का ही बनाया हूँ, आप चाहे तो आप वहाँ का भी बना सकते हैं, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वैसे टीचर्स लोग अलाउ कर देते हैं कि जहाँ का मन है वहाँ का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया क्योंकि मेरा घर वहीं पे है। क्योंकि झारखंड के, अब मान लीजिए यहाँ पे जो चतरा जिला का है वो चतरा भी चूज़ करते हैं, झारखंड के चतरा ज़िले के जो पार्टिकुलर ब्लॉक है, फिर उसका पंचायत, ये सब लिख के भूमि उपयोग अध्ययन कर सकते हैं। जनसंख्या तथा वनस्पति आदि के बारे में अध्ययन करना है। फिर भूमि उपयोग सर्वेक्षण में मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को समझकर उसका अध्ययन भी करना है, ठीक है। उसके बाद समस्याओं का समाधान करके समाधान तथा निष्कर्ष तक पहुंचना अति आवश्यक है। दैट मीन्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, फिर अंत में निष्कर्ष भी लिखना है जिससे आपको मार्क्स बढ़िया मिले, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो लिखने में आराम होगा। देखिए
झट से ले लीजिए। और अगर आपको मेरा आवाज़ स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को 1.5 1.75 की स्पीड में भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मैंने समझाया है। तो देखिए दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार में हम लोग को लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतरीय स्तर के बारे में लिखना है कि आपका गाँव किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इसको नेट में सर्च कीजिएगा, अपना पार्टिकुलर गाँव का नाम डाल के, पिन कोड डाल के, ब्लॉक का नाम डाल के, तो आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांश और देशांतरीय स्तर का एक मोटा मोटी रफ आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो इसको भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर इतना चेक नहीं करते, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना पंचायत का नाम लिखना है। पंचायत झारखंड के रामगढ़ जिले के अंतर्गत प्रखंड के अंदर आता है। इसका अक्षांश विस्तार 23.6227 डिग्री नॉर्थ है तथा देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 85.4608 डिग्री ईस्ट है। धरातल पर स्थान की पूर्व से पश्चिम स्थिति को देशांतर प्रदर्शित करता है। ठीक है, किस स्थान का अक्षांश धरातल पर स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है? अक्षांश और देशांतर विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि में पड़ता है। ये सेम टू सेम इसके बाद सब लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें। धरातलीय बनावट में आपके गांव में किस टाइप का एरिया है, मान लीजिए प्लेट्यू है कि प्लेन्स है या फिर थोड़ा सा हिली एरिया है, किस टाइप का है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। धरातलीय बनावट से आशय एक भू आकृतिक इकाई से है जिसे सामान्यतः उसकी धरातलीय बनावट अर्थात आकृति के द्वारा पहचाना जाता है। सामान्य भाषा में ज़मीन की ऊंचाई नीचाई द्वारा जो आकृतियाँ बनती है उन्हें स्थल रूप कहते हैं या धरातल की बनावट कहते हैं। लेकिन जहाँ तक जो आपका गांव है वहाँ देखिएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा। जहाँ मिटा हुआ है ना, वहाँ आपको अपना गांव का नाम लिखना है कि बात है यह एक समतल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की धरातलीय बनावट लगभग समान है। आंतरिक बल की तीव्रता हर जगह समान नहीं होती है। यहाँ पर भूमि थोड़ी मात्रा में पठारी भी है। ठीक है, तो मेरे गाँव में है थोड़ा सा प्लेट्यूस है, थोड़ा सा पठार है, थोड़ा सा प्लेन है जहाँ खेती होता है, जहाँ घर बना हुआ है। कुछ हिस्सा में थोड़ा सा पहाड़ जंगल भी है। तो अफवाह तंत्र दैट मीन्स ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, क्या नदी है, क्या तालाब है, झील है, जो भी है। फॉर एग्जांपल अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली की किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। किसी नदी में मिलने वाली सारी नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का अफवाह तंत्र बनाते हैं। यहाँ पर जो नदी का नाम है उसका नाम लिखना है आपको, अपना गांव का मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर इस तालाब से सिंचाई, पशुओं को नहलाने और कपड़ा धोने के लिए करते हैं। इस पंचायत में चापाकल तथा कुआं के पानी का उपयोग लोग पीने के घरेलू कार्य के लिए होता है। मतलब लिखना आपको कि यहाँ पे जो नदी का पानी है, मान लीजिए मेरे गांव में नदी का पानी है तो उसका क्या क्या यूज़ होता है। तो मैंने बोल दिया कि ये पशुओं को नहलाने में होता है, सिंचाई में काम होता है। तो आप लोग के गांव में अगर और भी कुछ यूज़ होगा तो आप इसको और एलेबोरेट कर सकते हो, बट इतना भी काफ़ी होगा। ठीक है, फिर मैंने देखिए फ़ोटो लगा दिया है। और दोस्तों आप चाहे ना तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं किया है, जो मेरे से एक थोड़ा सा छोटा सा मेरे से छूट गया था। यहाँ पे चाहे तो अपना फ़ोटो लगाइए। यहाँ जैसे मान लीजिए अफवाह तंत्र की झील है यहाँ पे मेरे घर के पास, वहाँ पे मैंने फ़ोटो खड़ा होके मतलब यहाँ का फ़ोटो खींच लिया और इसको प्रिंट आउट करा के इसमें निकाल दिया। ठीक है, अगर आप चाहेंगे ना तो इसमें किसी और के से फ़ोटो खिंचवा लीजिए, आप भी यहाँ खड़े तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, इससे ना और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन मैंने गलती से ऐसे ही प्रिंट आउट निकलवा लिया था, इसलिए मेरा फ़ोटो नहीं है। लेकिन मैं आगे जाके पेस्ट करूँगा इसमें भी फ़ोटो, एक और फ़ोटो नया पेस्ट करूँगा और उसमें मैं खुद अपना ही फ़ोटो डालूँगा। तो आप भी डालिएगा ताकि आपको मार्क्स मिले। ठीक है, झारखंड। फिर वनस्पति यानी कौन कौन सा वेजिटेशन पेड़ पौधा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा झारखंड का इंट्रोडक्शन इसमें कर दिए, क्योंकि किया हुआ है। झारखंड नामकरण प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है। झार का अर्थ जंगल तथा खंड का अर्थ भूमि है, अतः झारखंड का साधारण अर्थ जंगलों से भरी पड़ी भूमि होती है। झारखंड में कुल वनों की भूमि 29.6% है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वैसे पेड़ पौधे, झाड़ी लता, घास और खरपतवार से है जो प्राकृतिक से स्वयं पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे गाँव की बात है, यहाँ पे आपको अपना गांव लिखना है, जहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे मिटा हुआ है। तो यहाँ पे महुआ, सखुआ, आम, बांस, पीपल, जामुन की पेड़, नीम का पेड़ आदि का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वृक्ष रोपण के कार्य यहाँ यूकेलिप्टस, शीशम तथा आम की बागान भी देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग 75% भाग पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मेरा गाँव का हम बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत वनस्पति। देखिए यहाँ पे पीपल का पेड़ का फ़ोटो लगाया है मैंने, यहाँ पे बांस का पेड़ का फ़ोटो लगाया है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप भी यहाँ पे खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लीजिए तो और नंबर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, नहीं अगर आप अपना फ़ोटो नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खुद का फ़ोटो से। एक दो जगह लेकिन कम से कम अपना फ़ोटो लगा लीजिएगा, जैसे अफवाह तंत्र में, और यहाँ पे भी एक पेड़ में कम से कम लगा लीजिएगा। इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को, प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल आते हैं, कि ये बच्चा यहाँ का सर्वेक्षण किया है। एज ए प्रूफ लगाना होता है। ठीक है, मैं भी इसके ऊपर दूसरा फ़ोटो लगा के प्रिंट आउट करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा। जनसंख्या, अब जनसंख्या के बारे में देखते हैं। जनसंख्या के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको ये दे देता हूँ कि जनसंख्या में आपको सबसे पहले मेल और फीमेल पॉपुलेशन कितना है आपके गांव में वो लिखना है, और
मेल और फीमेल के बेसिस में कैटेगराइज करने के बाद आपको ये भी लिखना है कि कितना बच्चा रहता है, कितना युवा है, कितना बूढ़ा बुजुर्ग है, और उसके बाद ये भी लिखना है कि कितने धर्म के लोग हैं, टोटल कितना धर्म में बटा हुआ है पॉपुलेशन। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन लगेगा। पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मानव संसाधन धरातल पर उपलब्ध अन्य संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त जैविक या अजैविक संसाधनों का अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में उपयोग करता है। मतलब ह्यूमन को रिसोर्स कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट और नेचर का यूज़ करता है बहुत सारी वेस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। किसी भी क्षेत्र का विकास उसकी मानवीय संसाधन को उपयोग और देश प्रौद्योगिकी एवं व्यावहारिक उन्नति एवं निवास सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए आपको डिस्टर्बेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, प्रौद्योगिकी एवं व्यावहारिक उन्नति एवं निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण उसके कुशलता, क्षमता, स्वभाव और शिक्षा पर निर्भर करता है। ठीक है। वर्तमान काल की जनसंख्या की तुलना भूतकाल से की जाए तो पता चलता है कि पूर्व काल में जनसंख्या कम थी, लेकिन अब जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है। यहाँ की कुल जनसंख्या 18,475 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 9640 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 8835 है। यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर लोग भी रहते हैं, सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर प्रायः हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, मगर हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों की संख्या से ज़्यादा है। ठीक है। सेम टू सेम लिखिएगा, मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, इतना कोई पढ़ता नहीं है। फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ है। ये मेरा घर का पंचायत में ग्राम सभा लगा था, तो वहीं से जाके फ़ोटो खींचे थे, और आप चाहे तो ये सेम टू सेम फ़ोटो भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, पता नहीं चलेगा ये सब चीज़। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भूमि उपयोग की तरफ। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कॉलेज में अच्छा से प्रैक्टिकल नहीं होता है। मेरे कॉलेज में हुआ है तो मुझे जानकारी है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों, उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक तथा मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग के से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि उपयोग के निम्न प्रकार है। ठीक है। कृषि भूमि, भूमि उपयोग तथा कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए होता है। इससे वह सब भूमि आ जाती है जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे मैंने अपना पंचायत का नाम लिखा है। में 28% भूमि कृषि योग्य है। ठीक है। फिर परती भूमि, ऐसी कृषि भूमि जिस पर किसी वजह से अब खेती नहीं की जा रही है उसे परती भूमि कहा जाता है। लगातार फसल लेने के कारण ज़मीन का पोषक तत्व कम हो जाता है, जिसके असर उसके फसलों की उत्पादकता के ऊपर पड़ता है। इसलिए फिर से उस ज़मीन की खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आराम दिया जाता है। जो ऐसी, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखना है। में ऐसी भूमि 23% है। ठीक है। चारागाह भूमि, पशुओं का घास चरने वाला निर्धारित क्षेत्र का चारागाह कहा जाता है। चारागाह उस भूमि को कहते हैं जिस पर घास लगी हो और जो पशुओं के चरने के काम आती हो। इस क्षेत्र में चारागाह भूमि 3% है। ठीक है। वन मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पक्षियों का विभिन्न किस्में शामिल है। वन्य पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। गैर लकड़ी के उत्पादक में आवश्यक तेल, औषधीय जड़ी बूटी बनाने के लिए आराम दिया जाता है। यहाँ पे अपना फिर से गांव का नाम लिखिएगा। में ऐसी भूमि 23% है। ठीक है। फिर चारागाह में मैं आता हूँ। नहीं, ये दोनों पेज कॉपी है। ठीक है, ये दोनों एक ही पेज है, गलती से हो गया। और इसमें 20% इस टाइप का भूमि आता है। फिर एकल फसल भूमि, एकल कृषि, एक समय में एक ही फसल, पौधे या पशुधन प्रजातियां, विविधता या नस्ल को किसी क्षेत्र या कृषि प्रणाली में पैदा करने या उगाने की कृषि पद्धति है। ठीक है। द्विफसल भूमि यानी एक साथ 2 फसल उगाना से पंचांग में 2 फसलों या उत्पादों की कटाई से है। उदाहरण, गेहूं की कटाई बसंत में, सोयाबीन की कटाई पतझड़ में की जाती है। मिश्रित खेती, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल भी कहते हैं। उदाहरण, फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन। ठीक है। मतलब एक साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करना है और खेती भी करना है ताकि इनकम डबलाइज हो सके। तो मेरे गांव में ऐसा होता है, बहुत लोग होता है कि खेती भी करते हैं और गाय और भैंस भी पाले हुए हैं, तो दूध भी बेचते हैं और अनाज भी उगाते हैं, तो दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। ठीक है। फिर दोस्तों आवासीय भूमि। ठीक है। किसी नगर का वह भाग होता है जिसका प्रयोग अधिकांश रूप से मकानों व लोगों के आवास के लिए किया गया हो। ठीक है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं।
यहाँ आवासीय भूमि का जो परसेंटेज होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखना छूट गया है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आवासीय भूमि 26%, तो यहाँ पे आप इस लाइन में कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये पाई डायग्राम है, इसको ज़रूर से बनाइएगा और अनठिकानी बिल्कुल न बनाइएगा। देखिए यहाँ पे अपना पंचायत का नाम लिखना है, गाँव का नाम में भूमि उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि 28% है, प्रति भूमि 23%, चारागाह 3%, वन 20% और आवासीय भूमि 26%। तो दोस्तों देखिए यहाँ सबसे पहले ये वाला आप लोग लाइन खींचेगा। ये लंबा लाइन देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये लाइन से लेके ये लाइन, ये आप लोग रेडियस खींच लीजिएगा एक तो, ठीक है। उसके बाद आपको 28% कृषि योग्य भूमि दिखाना है। तो सबसे पहले आपको इसको डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना होगा। दोस्तों देखिए 28% है, ठीक है। तो 28 को मैंने यहाँ किया है 28 गुना 18/5, ठीक है। तो 28 यहाँ पे जगह कम है इसलिए ऐसे लिखे है। तो 28 गुना 18/5 लिखिएगा। तो इसका आंसर आपको आएगा, ये डिग्रीज़ में आएगा, मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके। यहाँ 28 गुना 18/5। एक सेकंड रहिएगा आप लोग वीडियो में बने हुए, यहाँ पे मैं फटाक से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 28 गुना ये 100.8 डिग्री बनेगा, ठीक है। 100.8 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिएगा इस लाइन में। उसके बाद प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे मार्क कीजिएगा डिग्री। उसके बाद ऐसे लाइन खींचिएगा। ऐसे ही 23 को आप 18.5 से इंटू कीजिएगा। तो इंटू करने के बाद इसमें आएगा, बता गए हैं 23 गुना 18 डिवाइडेड बाई 5, तो 82.8 डिग्री। तो फिर आप प्रोटेक्टर इस लाइन में रख के 82 डिग्री खींचिएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचिए। फिर 3 डिग्री है, 3% है, तो 3 को 18/5 से डिवाइड कीजिए। तो इसका वैल्यू इसका मान आएगा आपका 3 गुना 18 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिग्री। तो ये लाइन में रख के आप लोग यहाँ पे 10 डिग्री कीजिएगा। तो 10 डिग्री करीब यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके खींच दीजिए। उसके बाद फिर से वैसे ही आपको 20 डिग्री 20% है, तो 20% को 18 गुना 18/5 से डिवाइड करना है। तो उसमें जो भी डिग्री आएगा, तो यहाँ प्रोटेक्टर यहाँ पे रखिएगा, जीरो बीचों बीच जो प्रोटेक्टर है यहाँ से रख के फिर इधर से ऐसे खींच दीजिएगा जो भी डिग्री आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके ये बचा हुआ लास्ट में अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। 28 गुना 5 से करके प्रोटेक्टर से नाप कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही कर देंगे ना तो टीचर पहचान जाएंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखा आता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे समझाने में मेन चीज़ यही समझाना था, इसी में थोड़ा टाइम लग गया, और बाकी कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे टमाटर का फसल है, तो टमाटर की खेती, ये थोड़ा सा फ़ोटो ख़राब निकल गया था, तो यहाँ पे ये धान की खेती है, तो यहाँ धान की खेती लिखिएगा। फिर ये चना का खेती है, तो ये चना का खेती ये लिख दीजिएगा। फिर सरसों का खेती है, तो यहाँ पे नीचे में ये लिख दीजिएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी निष्कर्ष में। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण के अंतर्गत मुझे धरातल भौतिक स्वरूप भूमि उपयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इस सर्वेक्षण के द्वारा कई सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त हुई है जो सामान्यतः किताबों में नहीं दी गई है। मैंने अपना पंचायत का नाम का सर्वेक्षण किया, साथ ही साथ वहाँ के लोगों के द्वारा भूमि उपयोग के बारे में भी जाना। यहाँ भी कुछ समतल पठारी और कुछ जगह पर उबड़ खाबड़ है। यहाँ के लोग भूमि का उपयोग कृषि करने के लिए, फिर उसके बाद आवास बनाने के लिए, चारागाह आदि के लिए करते हैं। यहाँ के बहुत से लोग प्रारंभिक कार्य में संलग्न है। बहुत से लोग बरकाकाना स्टेशन के पास काम करते हैं, तो मेरा जो गाँव है वो बरकाकाना में ही है, तो मैंने वहीं का बनाया है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए होता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा आवास बनाने के लिए भूमि का उपयोग होता है। यहाँ के कुछ लोग पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। भूमि की सिंचाई के लिए कुएं, तालाब एवं चापाकल का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे भूमि का उपयोग अधिक हो रहा है, जैसे शहरीकरण, उर्वरक की मदद से कृषि आदि, ठीक है। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया। निष्कर्ष 2 पेज है, सेम टू सेम लिखिएगा, ठीक है। बस अपना यहाँ पे मैंने बरकाकाना लिखा हुआ है स्टेशन, तो आप ये चीज़ मत लिखिएगा। ये थोड़ा सा अगर निष्कर्ष पढ़ते हैं तो ये वाला चीज़ अगर पहले तो दिक्कत हो जाएगा। ये आप बहुत से लेके है तक ये लाइन का आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। बस 2 लाइन, बाकी सब आप सेम टू सेम लिख सकते हो।
और ये डायग्राम अच्छा से बनाइएगा नाप उप के, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब करें और ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विलेज सर्वे, एक विलेज सर्वे है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड यूज़ सर्वे जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा वो और एडवांस है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से शेयर कीजिए, आपका शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। पर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।